रतलाम के रामबाग कॉलोनी में करंट लगने से घायल बिजली कंपनी के ठेकेदार के कर्मचारी की बुधवार को इंदौर ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। युवक के पिता लाइनमैन की भी 12 साल पहले राउटी में काम करते वक्त करंट लगने से पोल से गिरने से मौत हो गई थी। अस्पताल में बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और मृतक का पोस्टमार्टम गुरुवार को जिला अस्पताल में हुआ। पुलिस के अनुसार रामबाग में घरेलू बिजली की लाइन खराब होने पर बुधवार दोपहर को लाइनमैन जमील उद्दीन और ठेकेदार के कर्मचारी शेरू और लोकेंद्र सिंह भाटी काम कर रहे थे। लाइन में करंट आने से पोल पर काम कर रहा लोकेंद्र सिंह तार में चिपक गया और ट्रांसफार्मर का फ्यूज निकालने पर लाइनमैन लाइन बंद कर दी और पोल से गिरने पर घायल लोकेंद्र सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 4 बजे भर्ती करा गया था और प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां इंदौर के पास लोकेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं इसी को लेकर आज लोकेंद्र सिंह का शव मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ऑफिस के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया गया और बाद में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। धरना और ज्ञापन रतलाम शहर करनी सेना द्वारा दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में करनी सेना के सदस्य व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश संयोजक यादवेंद्र सिंह तोमर और रतलाम नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह देवड़ा, नगर मीडिया प्रभारी विशाल सिंह चंद्रावत और यशपाल सिंह पवार, पृथ्वीराज सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चंद्रावत आदि लोग मौजूद रहे। संपूर्ण परिवार की भारी जिम्मेदारी का वहन करता था। उसके परिवार में विधवा माता, पत्नी एवं पुत्र संतान है, जिसकी 6 वर्ष जो उनके पुत्र। यह कि मृतक अधीक्षण यंत्री महोदय रतलाम के अधीनस्थ बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में ठेकेदार के निर्देशानुसार हेल्पर के पद पर विगत 10 वर्षों से कार्यरत थे, जिसमें वर्तमान में ठेका चयन होने के पश्चात बालाजी सिक्योरिटी में 3 वर्ष से कार्यरत थे, जिससे मृतक के परिवार की आजीविका चल रही थी, परिवार का भरण पोषण होता था। मृतक का कार्य मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में हेल्पर के कार्य होता था और सीढ़ी उठाना, रस्सी सप्लाई करना, ये सब उनके कार्य थे। परंतु पिछले कुछ समय से मृतक को पोल पर चढ़वाकर उसे इलेक्ट्रिक तारों को चेक करवाने का काम करवाया जाता था, जिस पर कई बार मृतक ने अपने ठेकेदार से आपत्ति जाहिर की थी, जिस पर ठेकेदार ने मृतक को विभाग की महिला अधिकारी सुश्री अनिकेता विचुनकर से मिलने को कहा, क्योंकि उनसे संबंधित प्रभार इन मैडम के पास ही था। जब मृतक महिला अधिकारी से मिले तो बजाय उनकी परेशानी समझने से महिला अधिकारी ने मृतक को डांट दिया और कहा कि अगर नौकरी करनी है तो सब काम करना पड़ेंगे, वरना काम छोड़कर घर चले जाओ। मृतक को वहाँ से भगा दिया गया। यह है कि मृतक अकेला परिवार का पालने वाला व्यक्ति था, इसलिए नौकरी छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए निरंतर कार्य करता रहा। दिनांक 24 अर्थात कल को दोपहर 3 बजे के 40 मिनट पर रामबाग कॉलोनी में विद्युत सुधार का काम चल रहा था। वहीं मृतक हेल्पर के रूप में कार्य कर रहा था। तब लाइनमैन जमालुद्दीन वहां कार्य करवा रहा था। जमालुद्दीन ने मृतक को पोल पर चढ़ने को कहा। जब मृतक ने पोल पर चढ़ने से मना किया तो जमालुद्दीन ने उसके साथ गाली गलौज कर दबावपूर्वक उसे पोल पर चढ़वाकर, जबकि लाइनमैन जमालुद्दीन की नैतिक जवाबदारी थी कि वह स्वयं पोल पर चढ़कर कार्य करे, क्योंकि किसी भी हेल्पर को पोल पर चढ़ने का अधिकार नहीं होता है। यह है कि लाइनमैन जमालुद्दीन को यह भली बात ज्ञात था कि यहाँ 2 फीडर की लाइन है, मतलब 2 सप्लाई की लाइन है, आगे एक अपनी 2 बत्ती वाली और एक अपनी आनंद कॉलोनी वाली। तो जब उसको ये पूरी तरह से ज्ञात था, उसके बाद विद्युत सप्लाई बंद करवा था और फिर उसके बाद जमालुद्दीन लापरवाही पूर्वक विद्युत सुधार का काम का कोई ज्ञान न होने पर भी बिना लाइन बंद करवाए, बिना जांचे मृतक को दबावपूर्वक लाइन पर चढ़ा दिया गया। मतलब 1-2 सप्लाई की लाइन थी तो एक सप्लाई को बंद करा गया, दूसरी सप्लाई को बंद नहीं करा गया, जिसकी वजह से वहाँ पे वो करंट फैला। करंट लगने से मृतक वहीं पोल पर चिपक के सीधा नीचे गिर गया, जिससे रतलाम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ स्वास्थ्य सुधार होने पर उसे इंदौर रेफर, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उसे इंदौर रेफर कराया, उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। यह है कि मृतक उसके कार्य से हटकर दबावपूर्वक कार्य करवाया गया। अधिकारियों द्वारा मृतक की एक बात नहीं सुनी गई। लाइनमैन द्वारा लापरवाहीपूर्वक कार्य करते हुए मृतक की जान से खिलवाड़ किया गया, उसे काल के अंधेरे में भेज दिया गया। मृतक के परिवार को एकमात्र कमाने वाला सहारा छीन लिया गया उसे। यह है कि मृतक के पिता के स्वर्गीय मंगल सिंह जी यहाँ पे हेल्पर के पद में एमपीयूपी में राउटी में कार्यरत थे तथा उनकी मृत्यु भी अपनी सेवाएं देते हुए नौकरी के दौरान ही हुई थी, परंतु मृतक को अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की गई। अगर उसे अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती तो आज मृतक की इस तरह से मृत्यु नहीं होती। यह है कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिन पहले शिवगढ़ में भी एक ऐसा मामला हुआ था, जिसमें भी इसी तरह से लापरवाही की गई थी और आज तक उसका भी निराकरण नहीं हुआ। कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। प्राइवेट कंपनियां ऊपर से साठगांठ करके इस तरह के ठेके प्राप्त कर लेते हैं और बिना
बीमा करवाए भी कई बार ऐसा होता है कि हेल्परों को ज्वाइन करवा दी जाती है। तो हमारी प्रमुख मांगे है, ये हमारे जो है पूरी हमने डिटेल हमने आपको दे दी। उसके बाद हमारी जो मांगे है वो है मृतक की जो पत्नी है उसको मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में स्थायी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। बालाजी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त करवाया जाए, जिससे अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। सभी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी लाइनमैन पर जांच कमेटी बिठाकर त्वरित कार्रवाई की जाए, निलंबन की कार्रवाई की जाए। यह है कि मृतक के परिवार को शारीरिक और मानसिक आर्थिक क्षति होने से उसकी आज दिनांक से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के हिसाब से 30 लाख तो उसका मानदेय बनता है, जो उसकी सैलरी होती है, और उसके बाद जो दैनिक मतलब जो खर्चा बढ़ोतरी होती है हर साल के हिसाब से, टोटल उनको 50 लाख रुपए के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए, महंगाई भत्ता और अन्य क्षतिपूर्ति मिलाकर। यह कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह से आप जल्दी से जांच कमेटी बिठाकर उसके ऊपर जितने भी संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई की जाए। यह हम इसकी प्रति हम मुख्यमंत्री साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक साहब को भी देंगे, और ये हमारा ज्ञापन के रूप में आपको निवेदन है। क्यारन न्यूज़ के लिए रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।